सत्य घटना, सत्य की तह तक। पत्नी को था लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर भी होने लगे हताश। तो डॉक्टर ने बोले इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है, इसका समय मात्र 1.5 महीना का है। जब संत रामपाल जी ने ले ली जवाबदारी, बोले मैं खुद करूंगा इलाज। रामपाल जी महाराज बोले हॉस्पिटल जाइए, आपके साथ में रहूंगा बेटा और इलाज ही मैं करूंगा। ऐसे करके संत रामपाल जी। सत्य घटना पर आधारित आज की आप बीती है हरिशंकर दास छत्तीसगढ़ की। हरिशंकर जी ने बताया कि उनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर था और ये ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका था। हरिशंकर जी की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टरों का कहना था कि ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे और इसके बाद भी हरिशंकर जी की पत्नी जीवित रहेगी या नहीं, डॉक्टर इसकी भी गारंटी नहीं ले रहे थे। और ऊपर से अगर हरिशंकर जी चाहते भी तो हॉस्पिटल में इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर सकते थे। डॉक्टर के पास गए, मेरी पत्नी का तबीयत खराब था बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोले इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो इसका इलाज कराना आपको ज़रूरी है। इसका समय मात्र 1.5 महीना का है। तो सर कितना पैसा लगेगा, ऐसा बोला मैं। तो 10 लाख पहले जमा करो, इसके बाद इस ट्रीटमेंट चालू होगा। तो मैं पूछा सर 10 लाख तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं लाऊंगा तो घर गिरवी करके लाऊंगा, तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा? उससे पूछा मैं डॉक्टर साहब से, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है जी, ये तो पागल भी हो सकता है, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, ऐसे बोले। तो दूसरा हॉस्पिटल में चला गया। दूसरा हॉस्पिटल में गया तो वहाँ भी बोले कि 15 लाख लगेगा और इलाज करवाना है तो करवाओ, नहीं तो फिर इसका समय भी लास्ट आ गया है, लास्ट स्टेज है। तो हम लोग के पास पैसा उतना नहीं था सर, हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए सर। हरिशंकर जी को अब एहसास हो चुका था कि उनकी पत्नी अब जीवित नहीं रह पाएगी और फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल जी ने कहा कि आप अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा, इसका इलाज मैं खुद करूंगा। संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए, मेरे पत्नी का ब्रेन ट्यूमर है और उन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज बोले हॉस्पिटल जाइए, आपके साथ में रहूंगा बेटा और इलाज ही मैं करूंगा। ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज बोले और हम लोग चले गए नागपुर। इसके बाद हरिशंकर जी की पत्नी को ऑपरेशन थिएटर के भीतर ले जाया जाता है और हरिशंकर जी की पत्नी काफी डर जाती है, लेकिन फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं और हरिशंकर जी की पत्नी को सांत्वना देते हैं। चालू हो गया, तब थिएटर रूम में ले गए उनको ऑपरेशन के लिए मेरे पत्नी को। तो संत रामपाल जी महाराज ने आए और थिएटर रूम में और बोले कि बेटा तुम डर क्यों रहे हो, ये छोटी सी कचड़ा है, इसको मैं निकाल कर फेंक दूंगा, ऐसे बोले। 3rd स्टेज का ब्रेन ट्यूमर था सर। संत रामपाल जी आकर के वो पूरा उसका इलाज किया, ट्यूमर का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने सर पहले खोपड़ी को निकालता था, खोपड़ी को निकालने के बाद फ्रिज में 15 दिन रखता है उनको, जो घाव तो सूख जाता है ना, इसके बाद वो ठीक हो, फिर ऑपरेशन करके उसको खोपड़ी को डालता है। लेकिन हमारे पत्नी को मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने पूरा एक साथ पूरे सेट कर दिया। ब्रेन ट्यूमर जैसी लास्ट स्टेज की लाइलाज बीमारी जिसके सामने डॉक्टरों ने भी घुटने टेक दिए, ऐसी खतरनाक और घातक बीमारी को कैसे संत रामपाल जी महाराज ने देखते देखते ठीक कर दिया। और इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसा मरीज कभी देखा नहीं हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं बोला कि डॉक्टर सर आप इलाज अपना कीजिए, वाला कोई और है, ऐसे मैं बोला। आज मेरी पत्नी बहुत ही अच्छा है संत रामपाल महाराज की कृपा से। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया संत रामपाल जी ने जिसे देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए? क्या संत रामपाल जी ने हरिशंकर जी की पत्नी को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया? जहां लाखों रुपए लगाने के बाद भी जीने की कोई उम्मीद न थी, क्या हुआ इसके आगे? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए
बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार सर। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हरिशंकर देवांगन। हरीश जी आप कहाँ से हैं? ग्राम कटगी, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23/9/14। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? देवी दुर्गा, शंकर, गायत्री, गणेश, सभी देवी देवता हिंदू धर्म जो मानते थे उसको मानते थे हम लोग। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मेरे पत्नी को बहुत परेशान हुआ, ब्रेन ट्यूमर था और भूत प्रेत का भी साया था। इसी कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? हम लोग सर डॉक्टर के पास गए, मेरी पत्नी का तबीयत खराब था बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोले इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो इसका इलाज कराना आपको ज़रूरी है। इसका समय मात्र 1.5 महीना का है। तो सर कितना पैसा लगेगा ऐसा बोला मैं। तो 10 लाख पहले जमा करो, इसके बाद इस ट्रीटमेंट चालू होगा। तो मैं पूछा सर 10 लाख तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं लाऊंगा तो घर गिरवी करके लाऊंगा, तो ये ठीक होगा कि नहीं होगा? उससे पूछा मैं डॉक्टर साहब से। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है जी, ये तो पागल भी हो सकता है, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, ऐसे बोले। तो दूसरा हॉस्पिटल में चला गया। दूसरा हॉस्पिटल में गया तो वहाँ भी बोले कि 15 लाख लगेगा और इलाज करवाना है तो करवाओ, नहीं तो फिर इसका समय भी लास्ट आ गया है, लास्ट स्टेज है। तो हम लोग के पास पैसा उतना नहीं था सर। हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए सर और संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए। मेरे पत्नी का ब्रेन ट्यूमर है और उन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज बोले हॉस्पिटल जाइए, आपके साथ में रहूँगा बेटा और इलाज ही मैं करूँगा, ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज बोले। और हम लोग चले गए नागपुर। नागपुर में पता लगा कि जो बॉम्बे का काम होता है वो नागपुर में हो जाता है। तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए। हम लोग पहले यहाँ 10 लाख मांग रहे थे सर डॉक्टर के पास। तो वहाँ गए तो उन लोग बोले कि अब आपके पास पैसा नहीं है, तब फ्री में अभी कर देते हैं, लास्ट में आप दे देना, इलाज होने के बाद में यहाँ गारंटी शुदा इलाज हो जाएगा, ऐसा बोले। तो हम लोग भर्ती कर दिए सर। भर्ती करने के बाद इलाज चालू हो गया। तब थिएटर रूम में ले गए उनको ऑपरेशन के लिए, मेरे पत्नी को। तो संत रामपाल जी महाराज ने आए और थिएटर रूम में और बोले कि बेटा तुम डर क्यों रहे हो, ये छोटी सी कचरा है, इसको मैं निकाल कर फेंक दूंगा, ऐसे बोले। 3rd स्टेज का ब्रेन ट्यूमर था सर। संत रामपाल जी आकर के वो पूरा उसका इलाज किया, ट्यूमर का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने सर पहले खोपड़ी को निकालता था, खोपड़ी को निकालने के बाद फ्रिज में 15 दिन रखता है उनको, जो घाव तो सूख जाता है ना, इसके बाद वो ठीक हो, फिर ऑपरेशन करके उसको खोपड़ी को डालता है। लेकिन हमारे पत्नी को मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने पूरा एक साथ पूरे सेट कर दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसा मरीज कभी देखा नहीं हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं बोला कि डॉक्टर सर आप इलाज अपना कीजिए, वाला कोई और है, ऐसा मैं बोला। आज मेरी पत्नी बहुत ही अच्छा है संत रामपाल महाराज की कृपा से। ये मेरी पत्नी की रिपोर्ट है, एक्सरे हैं, इसमें ब्रेन ट्यूमर है, आप देख लीजिए धब्बा लगा हुआ है, इसका रिपोर्ट है। ये मेरी पत्नी की शांति देवांगन। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी सब ठीक हो गए हैं। इसके बाद मेरे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी सर। कई हॉस्पिटल जाने के बाद 7-8 लाख खर्चा हो चुका था मेरे पास। वो संत रामपाल जी की दया से मेरे 8 लाख कैसे कर्ज चुका मेरे को पता नहीं सर। और मेरे पास तो साइकिल नहीं था सर, तो साइकिल लिया। इनके बाद साइकिल लेने के बाद मैं एक मोटरसाइकिल भी लिया हूँ। और मेरे शरीर में 450 शुगर था। तो संत रामपाल जी से मैं आशीर्वाद लिया तो बोला कि गुरुजी मेरे शरीर में शुगर है, आप देख लेना गुरुजी, ऐसे। तो आशीर्वाद देने के बाद 4 कदम चल चुके थे संत रामपाल जी महाराज। तो फिर आए, क्या बेटा ऐसा बोले,
कि मेरे शरीर में शुगर है गुरुजी, आप दया करना। तो मालिक ने बोला कि ठीक है बेटा, दया करेंगे मालिक, ऐसे करके चले गए। मेरे शुगर एकदम नॉर्मल है, चेक कई बार किया हूँ डॉक्टर के पास, 7 साल हो चुका है। इसके बाद मैं सभी चीज़ खाता हूँ, शक्कर का मिठाई वगैरह, आलू, हर चीज़ खाता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी इन सब बीमारियों से ग्रस्त हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पूरे जगत के भाई लोगों से प्रार्थना करता हूँ, दुखी हो वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और सुखी रहिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से कई चैनल चल रहा है, उसमें पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर होता है, नंबर में अब कांटेक्ट करके मोबाइल नंबर, तो नज़दीकी का नामदान बताता है और वहाँ नाम से नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तह तक।